नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में एक बार फिर से। और हम आपको बिशप जॉन अगस्टीन से मिलवाने जा रहे हैं और जानते हैं कि आज वो क्या खुलासा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हम उनसे पूछेंगे। चलिए सबसे पहले उनसे मुलाकात करवा देते हैं। जॉन अगस्टीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं अपने सभी ईसाई भाइयों को हमारे तरफ से जय यीशु, और जो आप पूछना चाहती हैं अब आप पूछ। जी अगस्टीन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बॉम्बे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है जी। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आंतरिक झगड़ों का एक फैसला है। इससे चर्च ऑफ इंडिया या किसी और डिनोमिनेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो इस जजमेंट में जिस बात का जिक्र आ रहा है बार बार कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो बिशप्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि जो बिशप्स होते हैं, बिशप्स जब चुने जाते हैं या बिशप्स का जब चर्च में कॉन्सेक्रेशन होता है, तो हमारे पुराने विधि विधान के हिसाब से एक है 7 एक्यूमेनिकल काउंसिल, उसमें ये तय किया गया था यूनाइटेड चर्चेस में, जब चर्च एक था, कि जब 3 बिशप्स किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और बिशप का कॉन्सेक्रेशन करते हैं, तो उनके अंदर वो शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाती है जो चेलों के अंदर थी। तो ये अपोस्टोलिक सक्सेशन एक बड़ा ही यूनिक चीज़ है। अगर इसका एब्सेंस है किसी भी चर्च में और किसी बिशप्स में, तो वो बिशप नहीं है। और अगर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अगर बिशप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को ही बिशप की श्रेणी में नहीं रखता, चर्च की श्रेणी में नहीं रखता। अगर बिशप्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक चर्च के श्रेणी में नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक चर्च की श्रेणी में ही आता, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया फिर है क्या? देखिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अगर बिशप्स कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च नहीं हो सकता। या किसी भी चर्च के डिनोमिनेशन को देखें, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो, रोमन कैथोलिक चर्च हो, या मेथोडिस्ट चर्च हो, या एंग्लिकन चर्च हो, प्रेस्बिटेरियन चर्च हो, ये जो चर्चेस हैं ये सभी चर्चों के एक सिद्धांत हैं, एक थियोलॉजी है, एक डॉक्ट्रिन है। लेकिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो एक यूनियन के तहत अपने को कहती है कि वो एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक चर्च है, तो नहीं है, क्योंकि खिचड़ी डॉक्ट्रिन किसी एक चर्च डिनोमिनेशन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये चर्च की श्रेणी में नहीं आता है। और जब आप कह रही हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बिशप्स कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, इसका मतलब कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक चर्च नहीं है। अगस्टीन जी, आपने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं है, तो जो है ये चर्च यूनियन क्या है? देखिए, मैंने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ जी, आपने कहा कि जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि उसके बिशप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तो मैंने कहा चर्च यूनियन के बारे में आप कह रही हैं, तो चर्च यूनियन जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहती है कि 6 चर्चेस मिलके एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन हुआ, लेकिन उस गठन के न कोई प्रमाण है उनके पास, न एक संवैधानिक रूप में ये आए। ये जैसे मुझे मालूम है कि नागपुर में बैठ के एक प्रेयर प्रार्थना सभा हुई और उसमें उन लोगों ने मिल के कार्य करने के लिए एक साथ आए। और चर्च यूनियन में कभी यूनियन या मर्जर या एक चर्च होने की बात नहीं थी। अगर एक चर्च होता तो इसकी एक डॉक्ट्रिन होती। ये फ्रीडम नहीं होता है किसी भी डिनोमिनेशन में कि आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एंग्लिकन चर्च मानती है कि ड्यूरिंग द कॉन्सेक्रेशन ऑफ द सैक्रामेंट और द होली कम्युनियन, the wafers and the wine becomes the body and blood of Lord Jesus Christ. That is, in the theological terms, it is called transubstantiation. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको नहीं मानती है।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि अपोस्टोलिक सक्सेशन, चर्च एंग्लिकन चर्च में अपोस्टोलिक सक्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें हम वो 12 चेलों के अधिकार को प्राप्त करते हैं और उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। आप जानती हैं कि ये बात हिंदू धर्म में भी देखा जाए कि शंकराचार्य विस्थापित नहीं हो सकता। जो शंकराचार्य स्थापित हुआ वो आदि गुरु शंकराचार्य के श्रेणी में आता है, वो शक्ति उसमें आदि गुरु शंकराचार्य की आ जाती है। तो अगर ये दो चीज़ें खास करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एंग्लिकन चर्च का नहीं लिया है, तो हम कैसे माने कि ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च का उत्तराधिकारी बन गया? ये यूनियन नहीं हो सकता। इनके सिद्धांत अलग है। हम लोगों में चाइल्ड बैप्टिज्म होता है और इनमें जिसको जब मन आए तब बैप्टिज्म ले सकते हैं। तो कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी धर्म, कोई भी सेक्ट इज़ बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, पर्टिकुलर थियोलॉजी, पर्टिकुलर सिद्धांत, और आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में इन सब सिद्धांतों को नहीं पाएंगे। इसलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का यूनियन एक असंवैधानिक, एक झूठी इनकी अफवाह, और उस अफवाह पे देश भर के सभी संपत्तियों पे गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके और गैर कानूनी ढंग से इसका हस्तांतरण, गलत ढंग से सरकारी महकमों को गुमराह करके पूरे देश में कर रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस पे अपना संज्ञान लें तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आएगा, जिसमें चर्च संपत्तियां इतने बेची गई हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी क्या है? माना जाता है कि ये एंग्लिकन चर्च के मुखिया होते हैं। देखिए, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, आप हम बता दें कि सर्वप्रथम चर्च ऑफ इंग्लैंड में कैंटरबरी एक डायसिस था, बाद में डायसिस ऑफ यॉर्क बना, और तीसरा चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया तीसरे प्रोविंस के रूप में आया। तो कहते हैं कि आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हेड हैं। नहीं, एंग्लिकन चर्च में रोमन कैथोलिक चर्च की तरह सुप्रीम अथॉरिटी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी नहीं है। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हम ही लोगों की तरह एक बिशप हैं। उनका दूसरे चर्चों पे, लाइक चर्च ऑफ इंडिया पे या और जो अन्य चर्च है पूरे वर्ल्ड में, इस पे उनका कोई भी अधिकार नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक नॉमिनल या सिंबॉलिक हेड के रूप में। और जहाँ चर्च ऑफ इंडिया की बात हुई, चर्च ऑफ इंडिया की स्थापना इंडियन चर्च एक्ट 1927 में के तहत हुआ। उसमें इंडियन चर्च एक्ट 1927 के धारा 4 में क्लियर लिखा हुआ है कि आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑफ इंडियन चर्च एक्ट ऑफ 1927, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी किसी भी तरह से इंडियन चर्च के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। बार बार हमारे विरोधी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर्स या चर्च ऑफ साउथ इंडिया के मॉडरेटर्स आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को बुला के उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं। अगर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इस देश के कानून से ऊपर है तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे ये कहलाना कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया इज़ अ सक्सेसर ऑफ एंग्लिकन चर्च, ये गलत है। उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। उनके इन शब्दों पे इंडियन कोर्ट में कंटेम्प्ट की भी प्रोसीडिंग जारी हो सकती है। वो हमारे देश के कानून के ऊपर नहीं है। तो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी आज के दिन चर्च ऑफ इंडिया या किसी भी चर्च के नहीं, एक इनकी कम्युनियन है, तो एक सहभागिता है। और ये सहभागिता एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो आज की डेट में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी अपने सिद्धांतों से बिखर गए हैं।
इन्होंने चर्च के उन कानूनों जो 7 इक्यूमेनिकल काउंसिल जो कि हमको यूनाइट करती है उससे ये अलग हो गए हैं। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने ऐसे कई चीज़ें की है इंग्लैंड में जो चर्च ऑफ इंडिया या दूसरे विश्व के कई चर्चों ने उसे मान्यता नहीं देते। जैसे कि इन्होंने विमेन ऑर्डिनेशन को परमिशन दे दी, जैसे इन्होंने लेस्बियन और होमोसेक्सुअल्स का ऑर्डिनेशन अलाउ की, इनके मैरिजेस अलाउ की। चर्च ऑफ इंडिया और जो भी कंजर्वेटिव चर्चेस हैं, चाहे रोमन कैथोलिक चर्च, इन सिद्धांतों को नहीं मानती है। तो चर्च ऑफ इंडिया ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के और कैंटरबरी को हम लोगों ने एक्सकम्युनिकेट या अलग कर दिया है। ये हमें हमारे कार्यों में किसी भी तरह से दखल अंदाजी नहीं दे सकते। CNI कहती है कि हमारे पास 27 डायसीज़ हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, CNI तो कुछ भी कह सकती है। जैसे मैंने कहा कि एक असंवैधानिक व्यक्ति या संस्था कुछ भी कह सकती है। वो तो ये भी कह सकती है कि हमारे पास 54 डायसीस है। वास्तविकता ये है कि इनके पास कुछ नहीं है। पूरे देश में इनके पास एक संपत्ति नहीं है जो 1970 के बाद यूनियन के नाम पे खरीद के लोगों ने बनाया हो। तो ये तो 54 क्या कहते हैं, 100 डायसीसेस हैं। वास्तविकता रूप है कि ये जो यूनाइटिंग चर्चेस थे, जैसे चर्च ऑफ इंडिया थी, इनकी डायसीसेस को, या प्रेस्बिटेरियन चर्च थी, मेथोडिस्ट चर्च थी, ब्रेदरेन, इनके जुरिडिक्शन को इन लोग बड़े भली भांति से गुमराह करके 1970 में कुछ लोगों को अपने साथ करके गुमराह करके बांट लिया है। इनके पास कोई डायसिस नहीं है, ये संवैधानिक है नहीं। अगर हमें कहिए तो मैं 500 डायसिस बना दूं बैठे बैठे पेपर पे। ये एक अवैध संस्था है जो अवैध कार्यों में 1970 से लगी है। ये पूरे ईसाइयत को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोग कर रहे हैं। मॉडरेटर पीसी सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? पीसी सिंह आजकल तो बहुत ही चर्चाओं में हैं। जैसे मुझे बताया गया कि इनके पास 100-150 FIRs हैं। तो मैं इनको इन जो ये 27 डायसिसेस और 27 बिशप, इनके संगठन का मुखिया या ये प्रॉपर्टी डीलर्स के मुख्य प्रॉपर्टी डीलर के रूप में मैं मानता हूँ। ये एक क्रिमिनल हैं। इन्होंने चर्च के नाम पे संपत्तियों को बेचा है। इनके पास किसी तरह का कोई ज्ञान चर्च के बारे में भी नहीं है। कभी इनको प्रार्थना करते देखा है? प्रार्थना में कोई दर्शन दिखाई देता है आपको? इनके प्रार्थना में कोई गहराई है? मुझे कोई दिखा रहा था कि ये मलेशिया की कहीं गए थे, कैंटरबरी के किसी कम्युनियन के मीटिंग में, वो पढ़ रहे थे कागज़ों से और उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। यहाँ किसी अच्छे प्रिंसिपल से लिखवा के लेके गए होंगे और उसको पढ़ रहे थे, पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो न तो इनको अंग्रेजी आती है, न तो ये हिंदी का ज्ञान है। एक ये प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पूरे देश में चर्च की संपत्तियों को, ईसाई संपत्तियों को, हमारी संपत्तियों को, चर्च ऑफ इंडिया के संपत्तियों को, प्रेस्बिटेरियन की संपत्तियों को, मेथोडिस्ट के संपत्तियों को बेच रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। और जैसे मुझे लोगों ने बताया, इनका जो सिनड है, सही सिनड है गलत है इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। जो इनके संविधान रजिस्टर बनाए हैं उसके मुताबिक भी इसको 1.5 साल पहले ये पदमुक्त हो चुका है। लेकिन पद मुक्त होने के बावजूद ये अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बिहेवियर, दबाव, धमका के लोगों को, बिशपों को डरा के धमका के अभी पद पे बने रहने की नाटक कर रहा है। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आज के डेट में मॉडरेटर भी नहीं है। आपने भी प्रिंसिपल का जिक्र किया, तो जो है क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश छत्री जी के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि आपकी और उनकी सैद्धांतिक लड़ाई है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने ये भी बताया कि हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, कभी कभी कबाब पराठे भी खाते हैं लखनऊ में होने की वजह से। राकेश छत्री जी इन बुराइयों को लेकर अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर एक मुहिम छुड़े हुए हैं और उस मुहिम
में वो 100% 200% सही है। वो चाहते हैं कि चर्च की सफाई हो, इन बदमाशों को हटाया जाए, दलालों को निकाला जाए चर्च से, चर्च को चर्च की तरह से चले। तो उनकी लड़ाई मुझे न चाहते हुए भी उनके इस कार्य में मेरा पूरा समर्थन है। जैसे कि हम और वो सैद्धांतिक विरोधी हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये जो मुहिम छिड़े हुए हैं उस मुहिम के साथ बिशप जॉन अगस्टीन एक बड़े भाई की तरह खड़ा है। अगला सवाल करने से पहले मुझे अभी पता चला कि आपका जन्मदिन भी है, तो आपको जन्मदिन की एम न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, अगला सवाल अब मेरा आपसे है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कानूनी वैधता के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक असंवैधानिक संस्था है, लेकिन हाल ही में 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 34 पन्ने का, जिसमें माना कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इंग्लिश में लिखा है द यूनिफिकेशन, जो कि चर्च यूनियन है, यूनिफिकेशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डज नॉट होल्ड गुड। उसमें ये भी लिखा है कि किसी भी तरह की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो यूनिफिकेशन के जो इनके दावे हैं कि सब एक हो गए तो इनकी संपत्तियां इनकी हो गई, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कोई भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ। तीसरी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, कहा है कि किसी भी यूनिफिकेशन के लिए, जैसे कि चर्च ऑफ इंडिया इंडियन चर्च एक्ट से बना है, प्रेस्बिटेरियन चर्च, ब्रेदरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, ये सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के तहत रजिस्टर्ड थे 1970 से पहले। तो उन कानूनी संविधान, जैसे कि कंपनी एक्ट है, सोसाइटी है, उनके तहत इनको पहले अपने सोसाइटीज़ कंपनी को डिसॉल्व करना था, तब किसी भी तरह के यूनियन में भाग लेना था। और चर्च ऑफ इंडिया को पहले पार्लियामेंट में जाके इंडियन चर्च एक्ट को अमेंड कराना था। ये सब प्रक्रिया हुई नहीं, ये बस एक प्रार्थना सभा से ये सब एक हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, इनका यूनिफिकेशन संवैधानिक नहीं है। और फिर ये भी प्रश्न लोग कहते हैं कि साहब, दीपिका पांडे ने 25 साल या 30 साल पहले क्रिश्चियन बन गई थी और उसे ये वास्तविकता मालूम नहीं था, उस समय वो एंग्लिकन थी या मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य थी, तो उसका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कहा है कि अगर आपने किसी भी कारणवश इस यूनिफिकेशन के अंग बन गए हों या ज्वाइन कर लिया हो, यू हैव राइट टू री-लुक एंड री-थिंक। जब आपको वास्तविकता पता चला तो आप सोच के वापस भी हो सकते हैं। चौथी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा है कि हम लोग संविधान के 25-26 के तहत हम लोगों को राइट्स हैं, लेकिन हमारी डिनोमिनेशनल राइट को इस राइट के तहत ओवरलुक नहीं किया जा सकता, सुपरसीड नहीं कर सकता। हमारा अगर फेथ है तो हम संवैधानिक संरक्षण लेंगे। अगर कोई कहे कि हम यूनियन होकर एक क्रिश्चियन बन गए और उसके तहत 25-26 के तहत आप, वो तो नहीं, इट कैन नॉट सुपरसीड। अभी जो है अब पीटर बलदेव के बारे में पूछ लेते हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, तो क्या हुआ उनके मामले में? देखिए, ये कहावत है कि हम तो नहीं जानते, लेकिन मंजूर खुदा, अगर ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। जैसे मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि गैंगस्टर एक्ट में उनको कोर्ट से किसी भी तरह का रिलीफ मिलना कठिन है, और मैं नहीं जानता उनका क्या होगा। लेकिन मैं एक ज़रूर कहता हूँ कि एक दलाल ने इस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया है, और वो दलाल है बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी, जो कि प्रेमचंद
तथा कथित मॉडरेटर ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का नज़दीकी माना जाता है। नज़दीकी होने के कारणों के कई ऐसी कहानियां हैं, कहानियों का उजागर मैं अभी इस मीडिया के सामने नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वास्तविकता मालूम है। अच्छा सर, छोटा नागपुर के बिशप भास्की, छोटा नागपुर डायसिस के बिशप भास्की के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये छोटा नागपुर डायसिस एक ट्राइबल डायसिस है, रांची जिसकी कैपिटल है। और जैसे मुझे मालूम है कि साल, 1.5 साल, 2 साल पहले इन लोगों ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से अलग होने का एक नाटक फैलाया था, और कुछ दिनों बाद भास्की वापस चला गया। जहाँ तक मुझे मालूम है कि भास्की के खिलाफ इतने एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, इतने कि शायद इसकी ज़मानत किसी जन्म में नहीं होगी। यहाँ तक कि इसके पास 16-17 करोड़ रुपए कहाँ से आए। अभी मुझे पता चला कि हाल ही में 10-15 दिन पहले इसने किसी ज़मीन को बेचा है। तो ये सब चीज़ें हमारे नॉलेज में हैं। हमारे बिशप नोएल हेम्ब्रोम, छोटा नागपुर डायसिस के जो बिशप हैं, वो इस पे कार्य कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी भास्की और उसके गुर्गों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि दर्ज होगी या नहीं होगी, हम लोग अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी संपत्ति को बेचते हैं जिस पे आपका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो एक षड्यंत्र के तहत आता है। एक क्रिमिनल एक्ट के 467, 68, 471 के अंतर्गत आजीवन कारावास का क्राइम आप करते हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपके ऊपर या भास्की के ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। सेंट जॉर्जेस कॉलेज आगरा में अभी जो है 2 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जितने बिशप्स हैं, ये गलत कामों में लिप्त हैं। ये कोई सही काम करते ही नहीं हैं। मैंने पहले किया, ये चर्च नहीं है। जहाँ चर्च नहीं वहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं। जहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं वहाँ ऐसे गलत काम करना उनको वो वायदा समझते हैं। बिशप हाबिल को शायद नहीं मालूम है कि एक संस्था जो स्वतंत्रता के पूर्व में रजिस्टर्ड हुई थी, वो किस तरह से आगरा डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड में ले गए, और कैसे ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जब आगरा डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के ऊपर हमारी एक मुकदमा चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि पूरे आगरा डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड के ऊपर ED की इंक्वायरी हो। ये गलत काम है, और बहुत जल्दी ही मैं इन सब को सलाखों के पीछे भेजूंगा। ये सोचें कि ये पैसा बटोर के बिशप हाबिल और गोरख धंधे करके वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं, क्राइम रिमेन्स फॉर एवर टिल यू डाई। तो मैं इनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करने जा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बिशप हाबिल, कानून को समझो, दलालों को छोड़ो और कानून के अंदर रह के काम करो। और वो जो उसका प्रिंसिपल था, उसी के बेटे को इन लोगों ने प्रिंसिपल बना दिया। जरमाया पूरे जीवन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को लूटता रहा। उसने 100-200 करोड़ का एक अलग विद्यालय बना लिया इंडियन हेरिटेज के नाम से। उसी के बेटे को वहाँ पर प्रिंसिपल बना दिया आपने। और हाबिल अपने बेटे को, जो कि 1 साल का भी नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकता है ठीक से, उसको अपने प्रिंसिपल बना दिया बिशप सेंट जॉर्जेस का। ये क्या है भाई? ये क्या कोई घरेलू चर्च चल रहा है कि अपने बेटे पर पोतों को आप बनाते जाएं? ये चर्च जो होती है, जिसको हम चर्च कहते हैं, वो चर्च न डेमोक्रेसी है न डिक्टेटरशिप है। ये थियोक्रेसी है, जिसमें ईश्वर ही प्रेसिडेंट होता है और हम सब उसके शागिर्द होते हैं। ऐसे संस्थाओं में इतने गोरख धंधे, इनको तो बिशप कहने लायक भी नहीं है। ये अच्छा हुआ कि ये खुद मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो ये बिशप नहीं है। अगर जिस चर्च में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बिशप या चर्च कहना बड़ा कठिन होगा। मैं आपको इसमें और बता दूं
कि चर्च जो कन्फर्मिस्ट होते हैं, बिशप्स उसका हेड होता है, ही इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। बिशप की परिभाषा में बताऊं, बिशप इज़ द टेम्परल एंड स्पिरिचुअल हेड ऑफ द डायसिस। तो उसको निकालने रखने का अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है। चर्च है, चर्च में एक सिनड है, एक प्रक्रिया है, उसी के तहत आप कर सकते हैं। लेकिन आपने तो संविधान में ही लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये जैसे कोई कंपनी है, आप काम कर रहे हो, तो बिशप हाबिल जो भी कर रहे हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर रहे हैं। लेकिन क्राइम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्राइम का कॉन्ट्रैक्ट तभी ख़त्म होता है जब उस पर कोई जजमेंट आए, आपको बरी किया जाए या आपको कन्विक्ट किया जाए। तो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन टू बिशप बलदेव पीटर, टू बिशप भास्की, टू प्रेमचंद और टू बलदेव पीटर। But I really have mercy on these people having no brain to act and function. They have no right to occupy a place called bishopric. Thank you, Deepika Pandey, for interviewing me. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जॉन अगस्टीन जी कुछ नया खुलासा करने वाले हैं और उन्होंने किया। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चैनल जो है सबका है, सभी धर्मों का है और सब अपराध से लेकर अपराध चाहे किसी भी धर्म में हो हम उठाते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो। और अगर किसी को भी जॉन अगस्टीन के किसी बातों से कोई भी दिक्कत हो या कोई सवाल पैदा होता हो तो आप हमारे चैनल पर आएँ और बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जॉन अगस्टीन जी से डिबेट करना चाहते हैं, उनसे जो है आमने सामने बैठकर सवाल जवाब करना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ पर। आप आइए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सवाल पूछना है उनसे तो पूछिए और हम आपका सवाल जॉन अगस्टीन जी से जरूर पूछेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर मतलब जो भी आपने ये सब बातें कही, अगर किसी भी बिशप को या किसी भी जो है इंसान को आपसे कोई बात कहनी है तो क्या वो डायरेक्ट आके आपसे डिबेट या बातचीत कर सकता है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने जो भी बोला है इस पे अगर कोई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक बिशप या सभी बिशप आपके चैनल पे या कोई भी चैनल पे, नेशनल चैनल पे मेरे से अगर चर्चा करने में रुचि रखते हूँ, चर्चा कर सकती हूँ या चर्चा करना चाहते हूँ, डिबेट करना चाहते हूँ विद एन ओपन माइंड, तो हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी बिशप्स बैठ जाएँ और मैं अकेले ही मैं उनके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूँगा। तो मुझे जो भी मैंने बोला है धर्म के गहराई को जान के बोला है, कानून के गहराई को जान के बोला है और जो सत्य है वही बोला है। तो मैं फिर बिशप प्रेमचंद या उनके जो भी शागिर्द बिशप्स हैं अगर चाहें तो मेरे साथ बैठ लें, बिशप प्रेमचंद बैठ लें, हमारे साथ वाद विवाद कर लें, लाइव कर लें किसी भी नेशनल चैनल में, मैं तैयार हूँ। एम न्यूज़ साथ सच का।